क्या आप अपने इनबॉर्न टैलेंट को जानते हैं? क्या आप अपने करियर में सक्सेसफुल हैं? क्या आप अपने प्रोफेशन से खुश हैं? क्या आप अपने आय से संतुष्ट हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि काश यदि मैंने दूसरा प्रोफेशन चुना होता तो मैं अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों पे होता? क्या आप अपने करियर सिलेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन में हैं? क्या आप अपने एकेडमिक एजुकेशन के सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन में हैं? यदि इन सवालों के जद्दोजहद से आप गुजर रहे हैं तो हम आए हैं आपके पास एक समाधान लेके। DMIT डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज समझते हैं कि DMIT टेस्ट क्या है। तो शुरू करते हैं। स्माइल मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माइंड ओशन में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी संस्था स्टूडेंट्स के माइंड एंड ब्रेन डेवलपमेंट पे काम कर रही है, जिसके तहत हम लोग 3 प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। पहला NLP मेमोरी टेक्निक, दूसरा MBA मिड ब्रेन एक्टिवेशन, तीसरा DMIT डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आज हम DMIT डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में समझेंगे कि DMIT क्या है। फाइंड योर इनबॉर्न टैलेंट, डिसाइड योर करियर एंड अचीव योर गोल। दोस्तों, हर व्यक्ति में 2 तरह का टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट और एक्वायर्ड टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट को समझने के लिए देखते हैं लगान फिल्म का एक छोटा सा क्लिप। कचरा, गेंद फेंक। अरे कहाँ देखा था? गेंद फेंक ना। अरे क्या किया तूने? मैंने क्या किया? तुम ही कहो फेंको सो। इधर आ। अरे इधर आ ना। मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही कहो फेंको सो मैं फेंका। अरे सब लोग इधर आओ। अनिता मेम साहब, डाउन से देखो कचरा को की गेंद को। एक कचरा जरा फिर से फेंक। मैंने कोनो जुर्म नहीं की, ये भुवन भैया जो कहा सो मैं फेंका। कचरा गेंद फेंक। नहीं बाई से नहीं, नहीं हाथ से फेंक। देखा, का फिर की मारत है। Amazing. He's actually spinning the ball. मिल गवा हमका हमारी 11 खिलाड़ी। चल कचरा, इसे का इनबॉर्न टैलेंट वह टैलेंट जो उसमें जन्मजात प्रतिभा होता है, उसे इनबॉर्न टैलेंट कहते हैं। एवं एक्वायर्ड टैलेंट जो अपने वो मेहनत के बल पे अपनी जिंदगी में हासिल करता है किसी स्किल को, वो हो गया उसका एक्वायर्ड टैलेंट। जिस व्यक्ति ने अपने इनबॉर्न टैलेंट पे काम किया एवं उसे निखारने का प्रयास किया, वो अपने जिंदगी में ऊंचाइयों को छू पाया। जैसे लता मंगेशकर, महेंद्र सिंह धोनी, दलाई लामा, पंडित रविशंकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, विराट कोहली, AR रहमान, इन लोगों ने अपने इनबॉर्न टैलेंट पे काम किया, इसलिए ये इतने ऊंचाई पे पहुंच पाए। DMIT टेस्ट में 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। जैसा कि हम लोग आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट देते हैं, वही फिंगरप्रिंट DMIT में दिया जाता है, जिसके आधार पर रिपोर्ट निकलता है। और ऐसा देखा गया है कि पूरे विश्व में 800 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, जबकि चेहरा लोगों का मैच कर जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी भी व्यक्ति का मैच नहीं करता है। रिसर्च ये बताते हैं कि माँ के गर्भ में 13वें सप्ताह से 21वें सप्ताह के बीच फिंगरप्रिंट ग्रो हो रहा होता है, उसी समय बच्चा का ब्रेन भी ग्रो हो रहा होता है। मतलब फिंगरप्रिंट का ब्रेन से गहरा संबंध है। ब्रेन के 5 पार्ट होते हैं, टेम्पोरल लॉब, फ्रंटल लॉब, पैरिएटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और सेरिबेलम। ये पांचों पार्ट के अलग अलग फंक्शन हैं। दूसरा, ब्रेन को 2 डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन
कॉन्शियस माइंड है, जबकि राइट ब्रेन सब कॉन्शियस माइंड है। तो इन दोनों डिवीजन के आधार पर ब्रेन के कुल 10 पार्ट्स हो गए। अब आप समझिए कि ब्रेन के कुल 10 पार्ट्स, हमारे हाथ में उंगलियां कितने हैं? 10। तो हर उंगली का फिंगरप्रिंट हमारे ब्रेन से संबंध रखता है। जापान के एक साइंटिस्ट हावर्ड गार्नर, जिन्होंने लंबे समय तक इस पे रिसर्च किया और ये पाया कि हर व्यक्ति में 9 तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं, जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्पाटियल, नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, काइनेस्थेटिक एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। ये 9 तरह के इंटेलिजेंस हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। कोई इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति में ज़्यादा होता है, जबकि उसी व्यक्ति में ये 9 में से कोई कम होता है। बच्चे का DMIT रिपोर्ट में बता दिया जाता है कि कौन सा इंटेलिजेंस बच्चे में ज़्यादा है, जबकि कौन सा इंटेलिजेंस बच्चे में कम है। इस आधार पे वो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन या अपना करियर सिलेक्शन कर सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में PLS प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल बताया जाता है। कोई बच्चा विजुअल होता है, कोई ऑडिटरी, कोई काइनेस्थेटिक। जो बच्चा विजुअल है वो देखकर किसी चीज को जल्दी सीख पाएगा, जबकि जो बच्चा ऑडिटरी है वो किसी चीज को सुनकर जल्दी याद कर पाएगा। ऐसे बच्चे गाना बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। क्लास में लेक्चर टीचर्स का ऐसे बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। और तीसरा काइनेस्थेटिक, ऐसे बच्चे का बॉडी काइनेस्थेटिक होता है, मतलब शरीर से वो चंचल होते हैं। ये सेल्फ स्टडी पर यदि ध्यान दें तो ये सेल्फ स्टडी में अच्छा सीख पाएंगे। हर बच्चा में 5 तरह का इंटेलिजेंस होता है। पहला इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ऐसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ खेलना पसंद करते हैं। दूसरा इमोशनल क्वोशेंट, जिस व्यक्ति में इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा होता है वह अच्छा मैनेजर होता है, वो लोगों के साथ अच्छा मैनेजमेंट कर पाता है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी होता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिस बच्चे में क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो हमेशा नए आइडिया के साथ खेलता है, वो क्रिएटिव काम करते रहता है। चौथा हो गया AQ, एडवर्स क्वोशेंट, जिन बच्चों में एडवर्स क्वोशेंट ज़्यादा होता है वो एडवर्स सिचुएशन में अपना बेस्ट दे पाते हैं। ऐसे लोग पुलिस में काम करना पसंद करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना बेहतर दे पाएंगे। पांचवा है SQ, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, ऐसे लोगों के मन में हमेशा प्रश्न आता है हु एम आई। ऐसे लोग स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु बनना पसंद करते हैं। 4 तरह के पक्षी हैं जिसके आधार पर 4 तरह का पर्सनालिटी डिफाइन किया गया है। डोग पर्सनालिटी, ऐसे बच्चे पीसफुल एवं फ्रेंडली होते हैं। ओल वाइज एंड लॉजिकल होते हैं। पीकॉक सोई एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ईगल बोल्ड एंड डिसिसिव होते हैं। इस पूरे रिपोर्ट के आधार पे अब बच्चा का कैरियर काउंसलिंग किया जाता है। ये पूरा रिपोर्ट लगभग 45 पेज का होता है और उस 45 पेज के रिपोर्ट में 1 घंटा का काउंसलिंग दिया जाता है। इस काउंसलिंग के आधार पे बताया जाता है कि बच्चा में कौन सा क्वोशेंट ज़्यादा है, उसके अंदर कौन सा इनबॉर्न टैलेंट है, जिसको लेकर यदि वो जिंदगी में आगे बढ़े तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। वो कौन सा कैरियर चुनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, क्या स्पोर्ट्समैन बनेगा, सिंगर बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा, क्या एडवोकेट बनेगा, मैनेजर बनेगा, इन सारे में भी स्पेसिफिक है। अगर डॉक्टर है तो उसके अंदर इनबॉर्न टैलेंट किस चीज़ का है, सर्जन का है कि डर्मेटोलॉजिस्ट का है कि फिजिशियन का है। ऐसे ही स्पोर्ट्समैन में उस बच्चे के अंदर स्पोर्ट्समैन का क्वालिटी है, लेकिन उसके अंदर इनबॉर्न टैलेंट इसके अंदर भी क्या है, क्रिकेटर का है कि फुटबॉलर का है कि पिस्टल शूटर का। इस तरह उसका कैरियर काउंसलिंग किया जाता है। यदि आप अपने बच्चे का DMIT टेस्ट कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।